नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहारी रत्नाकर का 588वां दोहा। दोहा है अनियारे दीर्घ द्रिगनु। अनियारे दीर्घ द्रिगनु। अनियारे दीर्घ द्रिगनु। कितीन तरुणी समान। कितीन तरुणी समान। वह चितवनी और कछु। वह चितवनी और कछु। जिहि बस होत सुजान। जिहि बस होत सुजान। अब इसके कठिन शब्द तो अनियारे का अर्थ होता है नुकीले कोरदार। दीर्घ का मतलब दीर्घ बड़ा। द्रिगनु का मतलब दृग नयन आंखें। किति यानी कि कितनी सारी। न माने न ही तरुणी का मतलब तरुणी युवती। समान का मतलब एक समान। वह चितवनी। चितवनी यानी कि वह चितवनी आंखें और उन आंखों के द्वारा जो है देखना। और कछु। और यानी कि अन्य प्रकार की। कुछ कछु माने कुछ और प्रकार की। जिहि यानी कि जिसके बस में यानी कि नियंत्रण में। होत सुजान। होत माने हो जाते हैं। सुजान यानी कि समझदार ज्ञानी। इसका प्रसंग है कि यह रीतिकालीन श्रृंगार रस का दोहा है और श्रृंगार के अंतर्गत उस काल के कवि नायिका के पैरों के नाखून से लेकर के उसकी शिखा यानी कि चोटी तक का कामोत्तेजक वर्णन करते थे। तो इस दोहे में कवि नायिका के सुंदर आंखों का वर्णन कर रहा है और यह वर्णन नायिका की सखी नायक को रिझाने के लिए नायक से कर रही है कि संसार में बहुत सारी युवतियां हैं किंतु मेरी सखी की जो है चितवन यानी नजरें और उसका देखना एक अलग ही प्रकार का है। और दूसरा प्रसंग यह भी हो सकता है कि नायक किसी नायिका पर रिझा हुआ है। उसका मित्र उससे कहता है कि उस नायिका में तुमको क्या दिखा कि तुम उस पर रिझ गए हो, उससे प्यार करने लगे हो। तो वह नायक कहता है कि अरे उसकी आंखों को देखो, उसके जो है देखने को देखो कि वो कैसे देखती है। अरे उसकी चितवन यानी कि जब वह जो है तिरछी नजर से जब देखती है तो वह तो और प्रकार की है, किसी और प्रकार की। वैसी बहुत सारी जो है युवतियां हैं जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, कोरदार भी हैं, सुंदर भी हैं, किंतु मेरी जो नायिका है उसकी चितवन यानी कि उसका देखना ही किसी और प्रकार का है, इसलिए मैं उसके अधीन हो गया हूं, उसके प्रेम पाश में बंध गया हूं। अब इसका सरलार्थ और जो है व्याख्या कि कवि कह रहा है कि नायिका की सखी नायक को अपने
सखी के प्रति रिझाने के लिए कह रही है नायक से, या दूसरा प्रसंग कि नायक अपने मित्र से नायिका के आंखों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि संसार में न जाने कितनी तरुणियां हैं, युवतियां हैं, सब जो है एक समान है, सबकी जो है आंखें बड़ी बड़ी हैं और कोरदार भी हैं, नुकीली भी हैं, किंतु जो उस नायिका की आंखों का वर्णन और उन आंखों के द्वारा देखना, किसी को देखना एक और प्रकार का है। यानी कि जब वह किसी को जो है अपने अनियारे दीर्घ दृग से, यानी कि तिरछी और बड़ी सुंदर नजरों से जब देखती है तो स्वभावतः और सामान्यतः कोई भी सुजान जो प्रेमी है उसके बस में हो जाता है। यानी कि उस नायिका के देखने की रीति अद्भुत है। सबकी आंखें एक समान हैं, बड़ी बड़ी हैं, सुंदर हैं, कोरदार हैं, मगर जो विशेषता मेरी नायिका में है या मेरी सखी में है, वह विशेषता किसी और में नहीं है। अब भाषा विशेष, तो इसमें आंखों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है जो तत्कालीन रीतिकालीन श्रृंगार के अंतर्गत नख से शिखा तक का जो वर्णन किया जाता था, तो उसमें एक आंखों की सुंदरता का इस दोहे में वर्णन किया गया है। और भाषा तत्सम शब्दों का भी जो है पर्याप्त प्रयोग हुआ है। तत्सम और तद्भव से के शब्दों के प्रयोग से, नपे तुल्य शब्दों के प्रयोग से कवि ने इस दोहे में जो है अर्थ वैभव भरने में सफलता पाई है। अलंकार मय यह जो है या अलंकारों से युक्त भाषा है, और इसमें जो अलंकार है तो व्यतिरेक अलंकार है। यानी कि इसमें व्यतिरेक अलंकार उसे कहते हैं जिसमें कि जो तुलना की जाती है तो वह तुलना यानी कि उपमेय में उपमान से अधिक जब गुण बताया जाता है तो उसको व्यतिरेक कहते हैं। तो नायिका की आंखों की जो है आंखों को जो है अन्य सभी जो है युवतियों की आंखों के जो गुण हैं, जो सौंदर्य है, उससे बढ़ चढ़ करके बताया जाने के कारण इसमें किति न तरुणी अनियारे दीर्घ किति न तरुणी समान, तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार। और दूसरा अलंकार है इसमें विशेषोक्ति, और विशेषोक्ति के कारण के होने पर भी कार्य का न होना विशेषोक्ति अलंकार होता है। कारण कैसे नहीं, कारण के होने पर, यानी कि कारण है, यानी कि सभी जो है जो युवतियों की आंखें बड़ी बड़ी हैं, अधिकार बहुत सारी युवतियों की आंखें बड़ी बड़ी हैं, सुंदर भी हैं, नुकीली भी हैं, तिरछी भी हैं,
मगर जो और जिस प्रकार की जो है आंखें नायिका की है वैसी आंखें और किसी की नहीं है, इसलिए इसमें दूसरा अलंकार जो होगा विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति। और इसमें द और द की आवृत्ति है एक बार। तो जब एक बार किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो उसको छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें छेकानुप्रास अलंकार है, वह चितवनी और कछु जिहिबस होत सुजा। और अंतिम में तुकबंदी है तो अंत्यानुप्रास है। और यह दोहा छंद में है। दोहा के प्रत्येक चरण में 13 और 11 मात्राओं पर यति दे करके जो है, यति यानी कि ठहराव दे करके 24 मात्राएं होती है। तो गिनेंगे तो इसमें भी जो है 24 मात्रा आएगी। चलिए गिन लेते हैं। 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 11 12 13 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 8 2 10 1 11। तो 13 11 24। ऐसे ही नीचे में भी गिनेंगे तो 24 मात्रा होगी। और यह श्रृंगार रस के अंतर्गत संजोग श्रृंगार का यह जो है दोहा है। और जब रस श्रृंगार होता है तो उसमें अस्थाई भाव रति होता है और संचारी भाव इसमें नायिका के सौंदर्य का इसमें जो है वर्णन सखी या नायक अपने मित्र से कर रहा है तो इसमें गुण कथन है। और स्मृति नामक जो है संचारी भाव है, यानी कि उनकी आंखों को याद कर किया जा रहा है या उसकी आंखों की विशेषताओं का वर्णन होने के कारण इसमें स्मृति और गुण कथन नामक संचारी भाव, स्मृति और गुण कथन। और जब रस श्रृंगार होता है तो इसमें श्रृंगार रस है तो काव्य गुण माधुर्य होता है, रीति वैदर्भी और वृत्ति मधुरा होती है। तो रीति गुण माधुर्य, रीति वैदर्भी और वृत्ति मधुरा। अस्थाई भाव हो ही गया। रति है संचारी भाव, गुण कथन और स्मृति, रस श्रृंगार का अंतर्गत संजोग श्रृंगार। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए दोहे के साथ। तब तक इसको आप लोग बार बार देखिएगा, सुनिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।